दोस्तों, भारत सरकार और श्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक और कोचिंग माफिया और साथ ही साथ विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे कौन सी चाल चली है जिसकी वजह से सारा विपक्ष जो है वो निस्तानाबूत हो गया है। सारा विपक्ष जो है उसके कान जो है वो खुले के खुले रह गए, क्योंकि वो कान से सुन नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा कर दिया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था और पिछले कई वीडियो में मैंने प्रधानमंत्री जी से खुद ये निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए सामने से भारत के छात्रों से आप बात कीजिए, और प्रधानमंत्री ने हमारी बात सुनी। इस बात के लिए हमें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम जैसे छोटे शिक्षकों की बात सुनी और छात्रों से बात की। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे अराजक तत्व भी घुसे हुए थे, जिन्होंने हमारे धर्म के ऊपर, हमारी सेना के ऊपर और दिल्ली पुलिस के ऊपर न जाने क्या क्या बोला। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को दरकिनार करते हुए भारत के छात्रों से बात करने के लिए इंस्टाग्राम का माध्यम चुना। और दोस्तों, आपको बताऊं, पहला जब वीडियो डाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, उसको 350 मिलियन लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री ने उस वीडियो को रात में 12 बजे डाला था। अगले दिन फिर से उन्होंने रात में 12 बजे एक और वीडियो डाला और आज तो तीसरा वीडियो डाल दिया है। सच में कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हमारी बातों को सुना है, और हमारी बात कहने का मतलब हुआ कि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने, इनके मंत्रिमंडल में कई साथी, सबसे बड़े नेता बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी, जो एक समय में भारत के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को वही सलाह दिया, वही सुझाव दिया जो हमने दिया था। हमने क्या बोला कि देखिए सर, इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे अराजक तत्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे जो मांग रख रहे हैं उन मांगों को दरकिनार आप मत कीजिए। और प्रधानमंत्री ने हमारी बातें सुनी। क्या क्या किया, कौन से ऐसे चाल चली, कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक खोला खेला जिसकी वजह से जो है विपक्ष जो है निस्तानाबूत हो गया, इस पर चर्चा करूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा। देख लीजिए, आज का ये रील्स आया हुआ है। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पे जारी किया ये वीडियो, ट्विटर पे और किसी फेसबुक पे नहीं डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, क्योंकि इनको पता है कि आज का भारत का युवा जो है वो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम को यूज करता है। और शायद यही कारण है कि 300 मिलियन से ज्यादा लोग जो है प्रधानमंत्री जी की वीडियो को देख रहे हैं। एक रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, विश्व में ऐसा रिकॉर्ड किसी का नहीं है। देख लीजिए। और इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, 1 मिनट का वीडियो था, और इस 1 मिनट के वीडियो में उन्होंने बताया क्या है आपको बताऊं मैं। 1 मिनट के वीडियो में उन्होंने बताया है कि भाई मैंने एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बना दिया है। हाई पावर्ड टास्क फोर्स यानी कि अब पेपर लीक और ये कोचिंग माफिया जितने लोग हैं, जिन्होंने कोचिंग के नाम पर हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का जो है धंधा कर रखा है और सिस्टम के अंदर तक घुसकर पेपर को लीक करवाते हैं, इनके खिलाफ जो है सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था पिछले साल। इस बार जो है देश के अंदर ही कोचिंग माफिया, पेपर लीक माफिया और उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, जिन्होंने हमारे सिस्टम को अंदर से दीमक की तरह नोच रखा है। और ये कैसा लगा आपको, भारत सरकार का ये मुहिम, प्रधानमंत्री का ये स्टेप कैसा लगा, ये कदम कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार हर हर मोदी जरूर लिखिएगा कमेंट में। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये हाई पावर जो कमिटी बनी है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, कौन अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है नंदन जी, नंदन नीलेकेनी। इनका नाम आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई पावर जो कमिटी बनी है, जो टास्क फोर्स बना है, उसके चेयरमैन कौन है। उनका नाम है नंदन नीलेकेनी। इनके बारे में भी बताऊंगा कि ये है कौन, ये है कौन, इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अगर इनके ऊपर भरोसा दिखाया है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो जीवन में किया ही होगा, कुछ ना कुछ अपने जीवन में उखाड़ा होगा, लंबा अनुभव होगा, उसने अपने जीवन को बहुत सारे जो समय है वो पब्लिक वेलफेयर में दिया होगा। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके उनके ऊपर जो है भरोसा दिखाया है। और जिस तरीके का प्रधानमंत्री का अप्रोच है, आने वाले समय में देखिएगा कि कमर तोड़ दी जाएगी इन लोगों की, जिन लोगों ने हमारे सिस्टम को तोड़ के रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बताऊं आपको, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया। और आज की तारीख में अगर देखा जाए, यानी कि 26 तारीख को आज पार्लियामेंट में एक बिल आने वाला है, और इस बिल के आने से बहुत सारे कोचिंग माफिया डरे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी के सामने जो है उनकी मुंह से बात नहीं निकल पा रही है, क्योंकि यही कोचिंग माफिया है जिनके पास इतने ज्यादा पैसे हैं जो पेपर लीक अंदर से करवा देते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी तो हमने देख लिया, अब ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की जरूरत है, और इसी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा निर्णय लिया है। अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, देखो दोस्तों, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन भविष्य कौन है, भविष्य यही व्यक्ति है इस भारत का। अखंड भारत को अगर बनाने वाला कोई व्यक्ति है इस विश्व में भारत के लिए, तो वो है श्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ कहां पीछे रहने वाले थे, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं कि पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, एक समय था जब यूपी में इन माफियाओं का राज हुआ करता था, कानून को कोई समझता नहीं था, कानून की कोई तूती नहीं बोलती थी, उस समय माफिया राज चलता था। एक समय था, आए दिन दंगे हुआ करते थे, लोग जो है कब्जा करते थे, अवैध काम करते थे, लेकिन जब से योगी बाबा आए, जब से उनका डंडा चला, बुलडोजर चला, कोई सामने से टिक नहीं पाया।
एक योगी ने पूरे यूपी को बदल दिया। सबसे बड़ा प्रदेश था, सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, आपने देखा होगा। और उस राज्य में आज जो है कानून का डंडा चलता है, योगी का बुलडोजर चलता है। और योगी ने बता दिया कि पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से ये ट्वीट आया है। यानी कि प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और कहता हूं कि प्रधानमंत्री अगर 20 हैं तो योगी आदित्यनाथ जो है 19 हैं। और यही कारण है कि आने वाले समय में लोग जो हैं, भारत के जो युवा हैं, भारत के आप जैसे जो सनातनी हैं, जो देशभक्त हैं, वो इनमें अपना भविष्य देख रहे हैं। अगला चुनाव हो सकता है 2029 का, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाए। आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं आगे और थोड़ा आपको बता देता हूं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम काम कैसे करेगा। ये साहब है नंदन नीलेकनी, ये देख लीजिए, नंदन नीलेकनी नाम है इनका। ये को फाउंडर है इन्फोसिस के। इन्फोसिस का नाम आप जानते होंगे, सुधा मूर्ति का नाम आपने सुना होगा। सुधा मूर्ति को जानते हैं ना आप लोग, वही इन्फोसिस के जो है ये को फाउंडर हैं। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया आपको पता है? जिस आधार का नाम आप सुनते हैं, आधार, जिस आधार का नाम आप जानते हैं आज, जिस आधार को आप हर जगह प्रयोग करते हैं, उसको लाने वाले कौन है? अरे उसको लाने वाले यही महापुरुष हैं जिन्होंने कांग्रेस के समय में भी अपना योगदान दिया था। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि भाई व्यक्ति के अंदर कौशल है, व्यक्ति के अंदर ताकत है, व्यक्ति के अंदर जो है क्या है, उसकी जो है किसी ना किसी तरह की जो है उसके अंदर स्किल है, तो उसको तो कोई भी उसको आजमाएगा। एक समय में इन्होंने यूपीए के लिए काम किया। किसके लिए? यूपीए के लिए काम किया, यानी कि मनमोहन सिंह जी के लिए काम किया। आज ये एनडीए के लिए भी काम कर रहे हैं। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, 2014 में ये कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बात को आप बिलीव करेंगे क्या? जो व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, आज उसी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस हाई टास्क फोर्स का जो है चेयरमैन बना दिया। यह बात आपको सबको नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग जो है आपको इनके बारे में बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि यही वो व्यक्ति है जो 2014 में बेंगलोर से चुनाव लड़ा था। और किसके टिकट पर लड़ा था? कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। हार गया, लेकिन क्योंकि वो तो तूफान चल रहा था ना उस समय, 2014 में लहर थी, और उस लहर में बहुत सारे लोग जो है निपट गए। इसलिए तो आप देखे होंगे 50 सीट जितना मुश्किल हो गया कांग्रेस का, ये हालात थे उस समय। क्या लहर थी उस समय, और उसमें ये भी निपट गए थे, जीत नहीं पाए। लेकिन जब भारत को इनकी जरूरत पड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इनकी जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बुला दिया है और इनके नेतृत्व में सारा काम होगा। थोड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए कि थे कौन। सबसे पहले जान लीजिए कि हाई पावर टास्क फोर्स बन गया है। इसके जो एक्सपर्ट जो चेयरमैन है वो होंगे नंदन नीलेकनी। ये को फाउंडर और चेयरमैन है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, मैंने बता दिया। और ये जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के लिए भी इन्होंने ही काम किया है। ये वही आधार है जिसके खिलाफ आपको पता है 2014 में, मैं बताता हूं, थोड़ा अजीब बात है लेकिन जानना चाहिए आपको। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मैनिफेस्टो अपना जारी किया बीजेपी ने, तो उन्होंने कहा कि ये आधार जो है हम चलने नहीं देंगे, इस आधार को हम हटा देंगे, इस आधार को हम हटा देंगे। लेकिन 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी ने नलिकेनी जी से, यानी नंदन जी से जब मुलाकात की, तो उन्होंने भी समझा कि यह आधार कितना जरूरी है, ये आधार की जरूरत कितनी है। आप देखा होगा आपने, पहले जो है अगर 1 रुपया चलता था ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो लोगों के पास 10 पैसे पहुंचते थे। ये कहा करते थे राजीव गांधी। लेकिन जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत हुई, आपने देखा हो कि 100 रुपए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डालता है तो आपके अकाउंट में 100 रुपए ही पहुंचता है। लेकिन एक दौर था जब 100 रुपए भेजे जाते थे तो लोगों के पास 2 रुपए पहुंचते थे, क्योंकि बीच में ये जो बिचौलिए थे, जो दलाल थे, जो दल्ले थे, वो लोग पैसे खा जाते थे। तो इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो नंदन नलिकेनी को जाता है। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आधार कार्ड की शुरुआत की। समझ में आ रही है? वो याद कीजिए 2013-14 का दौर, जो लोग अभी जो है जिनकी उम्र जो है लगभग 20 साल 30 साल होगी, उन्होंने भी अपना आधार कार्ड उसी समय बनवाया होगा। 2012-13-14 का दौर याद कीजिए, उसी समय आधार कार्ड आया था और उसको लाने वाले थे यही। उसके साथ देख लीजिए एस सोमनाथ। अरे एस सोमनाथ को याद कीजिए, इसरो चेयरमैन। इनके नेतृत्व में भारत ने स्पेस में क्या कमाल का काम किया है। आपने देखा कुछ दिन पहले एक प्राइवेट कंपनी स्पेस में जो है अपना एक भेज देती है रॉकेट, एक लॉन्च कर देती है। और देखिए यहाँ पे एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन है, ऐसे ऐसे लोगों को इस कमेटी में रखा गया है। आप देखिए तपन देका है, ये फॉर्मर डायरेक्टर है किसके? इंटेलिजेंस ब्यूरो के। अरे इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी तो जरूरत है, क्योंकि ये जो पेपर माफिया हैं, ये जो लीक करने वाले जो माफिया हैं, ये पूरे अंदर तक घुसे हुए हैं। इनका नेक्सस बहुत बड़ा है, हजारों करोड़ रुपए का इनका नेक्सस है। तो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए आईबी के डायरेक्टर की जरूरत है कि नहीं? टेक्नोलॉजी में तो ये काम कर देंगे। इसरो चेयरमैन है यहाँ पे तपन देका है। और देखिए वी कामकोती है, ठीक है, ये आईआईटी के डायरेक्टर हैं, आईआईटी चेन्नई के। आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखिए फॉर्मर एजुकेशनल सेक्रेटरी अनीता कारवाल, ये एजुकेशनल सेक्रेटरी यानी कि शिक्षा विभाग की ये सचिव रह चुकी हैं। और फिर देखिए अमृत लाल मीना, अमृत लाल मीना जो है ये आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। अब देखिए ये सारे लोग जब काम करेंगे तो समझ जाइए कि क्या फुल प्रूफ प्लान बनेगा। लेकिन फुल प्रूफ प्लान तो हम मनाते हैं, लेकिन हमारे देश में एक से एक धुरंधर हैं जो उस प्लान में कहीं ना कोई जो है लूप होल छेद देखते रहते हैं।
अब इन लोगों को जो है आइडेंटिफाई करने का काम है, और आइडेंटिफाई जब ये कर लिए जाएंगे तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई करने के लिए हमने क्या बना दिया? फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। अब बताइए, जिसको सजा दिलाने में पहले हमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते थे, अब कह रहे हैं भाई 2 से 3 महीने में हम इसको सजा दिलवा देंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा दिया। अलग अलग राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया कि भाई अगर किसी को पता चलेगा कि भाई ये गुनाहगार है, तो उसको जो है कितना हमको लंबा खींचना है, नहीं खींचना है लंबा, 2-3 महीने में पकड़ो, उसको सजा दो। लंबा खींचने के चक्कर में क्या हो जाता है? बच जाता है व्यक्ति। और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। देख लीजिए, है ना? ओनली टू लेड टू कन्विक्शन। देखो दिक्कत क्या हुआ, 2002 से 2025 के बीच में कितने आए? देखो यहां पे ध्यान से समझना। एन इन्वेस्टिगेशन बाय द इंडियन एक्सप्रेस पब्लिश्ड ऑन जून 5 फाउंड दैट आउट ऑफ 45 मेजर एग्जाम लीक्स बिटवीन 2002 टू 2025 ईच इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 1 लाख कैंडिडेट और एप्लीकेंट्स, ओनली 2 लेड टू कन्विक्शन। इतने सारे पेपर लीक हुए 2002 से लेकर 2025 के बीच में, और पता है कितने लोगों को दोषी ठहराया गया? मात्र 2। अब बताइए कि जुडिशियरी जो हमारा न्यायालय है ये कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर कितना बोझ है। लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जो हायर जो कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब सोचो कि 2002 से 2025 के बीच में इतने सारे पेपर लीक हुए, लेकिन कन्विक्ट दोषी कितने बने? 2 ही। इस वीडियो को जरा दबाकर शेयर करना ताकि सही और सच्ची जानकारी लोगों तक पहुंच सके। आपके पास जितने भी ग्रुप होंगे आप उसमें वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म से और हमारे इस मुख से, हमारे इस मुंह से सिर्फ देश हित में बात निकलती है, राष्ट्र हित में बात निकलती है, सनातन के हित में बात निकलती है। इसीलिए इस वीडियो को जरा दबाकर शेयर कीजिएगा। ये आर्टिकल, और देखो मैं ऑथेंटिक चीज लेकर आता हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस का जो है आर्टिकल है, जो मैं पढ़ता हूं, खुद मैं पेपर पढ़ता हूं और पेपर के ही आर्टिकल्स को लेकर आता हूं ताकि आपको सही और सच्ची जानकारी दे सकूं। किसी भी तरह का दिग्भ्रमित करने का जो है मेरा प्रयास नहीं रहता। देख लीजिए, यूनियन गवर्नमेंट सर्कुलेट्स बिल टू स्ट्रेंथन एंटी चीटिंग लॉ। और पता है 10 करोड़ तक का फाइन लगा दिया है। 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का सजा, 10 साल का जो है प्रावधान है। 10 साल की सजा होगी। अब देखो इतना स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर कोई अपराधी है थर थर कांपे। क्या कहते थे योगी जी कि भाई अगर अपराध करना है तो यूपी को छोड़कर निकल जाओ, कहीं और चले जाओ, यूपी में रहोगे तो अपराध नहीं करने देंगे, और अपराध करोगे तो तुम्हारी कमर तो तोड़ी ही जाएगी, तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान और तुम्हारे पूरे परिवार वालों को भी तहस नहस कर दिया जाएगा। इसीलिए खौफ जो है अपराधियों के मन में पैदा हो गया और यूपी में योगी का डंडा चलने लगा। इसी तरीके से देख लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये कसम खाई है कि जिन लोगों ने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है, उसको चरमराने की कोशिश की है, उनकी हालत तो खराब करने वाले हैं। और इसीलिए देख लीजिए आज के दिन, है ना, मैं तो रात में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आज के दिन पार्लियामेंट में ये बिल आने वाला है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं विपक्ष से भी कि विपक्ष पूरी तरीके से एक स्वर में, एक हाथ मिलाकर जो है इस बिल को पास कराए, ताकि अनफेयर प्रैक्टिस जो की जा रही है एग्जामिनेशन में, उसको पूरी तरीके से रोका जाए। और चाहे पंजाब हो, केरल हो, कर्नाटका हो या फिर झारखंड हो, कहीं भी पेपर लीक हो रहा है तो वहां के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, जो दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसे भाजपा सरकार की बात नहीं है कहीं भी। और चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? हमको तो आवाज उठाना पड़ेगा, हमको तो आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, ये मेरा दायित्व है। एक तो होता है काम करना और एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। शिक्षा की जब बात आएगी तो शिक्षक आवाज नहीं उठाएगा तो कौन आवाज उठाएगा? समझ में आ रही है ना बात? तो हमारा आवाज उठाना जायज है, इस बात को आप समझिए। आगे देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण चीज दिखाता हूं। 12 साल में 116 पेपर लीक हुए। 12 साल में कितने पेपर लीक हुए? 116। ये कौन सा पेपर है? दैनिक भास्कर। 116 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए, 7.5 करोड़। और 19 राज्यों में जो है ये फैले हुए हैं ये माफिया, 19 राज्यों में। अब सोचिए ये कितना बड़ा नेक्सस है। ये पूरा एक धंधा है, ये पूरा एक गिरोह है। और इस गिरोह में कौन कौन शामिल है? मंत्री से लेकर क्लर्क तक। समझ में आ रही है बात आपको? मंत्री से लेकर क्लर्क तक जो है सबका जो है कमीशन सेट है कि किसको कितना पैसा पहुंचाना है। कलेक्टर से लेकर एसपी तक, पेपर बनाने वाले से लेकर पेपर को पहुंचाने वाले तक, टीचर से लेकर मुख्यमंत्री तक, सॉरी टीचर से लेकर जो है प्रधानाध्यापक, मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता हो सकती है। क्योंकि झारखंड में अगर आप देखोगे तो हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगा है। समझ में आ रही है बात? हेमंत सोरेन के पास विभाग है और उस विभाग में कोई घपला हो रहा है तो आपको जिम्मेवारी नहीं लगनी पड़ेगी क्या? उस पर भी बनाऊंगा एक वीडियो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर है हमारे हेमंत सोरेन जी, जो मुख्यमंत्री है झारखंड में, जेएसएससी झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन और जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको पता है करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, करोड़ों रुपए का। ये तो हालात है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? आवाज उठाना है, ये दायित्व है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देख लीजिए, अब ये सब जो है ये लोग वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखो प्रधान जी ने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और
ये जो है कल का जो है आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से निकला कॉकरोच रील्स और मीम से आंदोलन, 70 दिन में ही केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा करा दिया। ये पूरी जो है कहानी है और इस कहानी की शुरुआत हुई थी 15 मई से और कहानी का खत्म हुआ 25 जुलाई को। तो 15 मई को क्या हुआ था? 15 मई को जो है हमारे देश के जो सीजेआई हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द को पकड़ा गया, एक नई पार्टी बनाई गई, एक नया मुहिम चला और 25 जुलाई को जो इस्तीफा हुआ। युवा डटे तो प्रधान हटे। ये दैनिक भास्कर का जो है वो है कि जेनजी की जीत हुई। ठीक है, यहाँ पे जो ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और इन लोगों ने सुसाइड कर लिया था इस पेपर लीक की वजह से। अब देख लीजिए, अभी जो शिक्षा मंत्री जो हमारे बने हैं उनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो है पहले से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है कि भाई पहले से जो आपके पास जो मंत्रालय आप देख रहे हैं वो देखिए, एक शिक्षा मंत्रालय को भी आप देख लीजिए। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शिक्षा मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसमें आप बहुत सारे मंत्रियों को बदलते हुए देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी से जो है इसकी शुरुआत होती है 2014 में। उसके बाद से जो है आपको देखने को मिलेंगे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर के बाद आपको देखने को मिलेंगे रमेश पोखरियाल, जो कि उत्तराखंड से आते हैं। इन्होंने जो है शिक्षा मंत्री का पद संभाला और उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान जो है लगातार 2021 से लेकर 2026 तक लंबे समय तक जो है उन्होंने जो है इस कार्यकाल में इस पद को जो है संभाला है 2021 से लेकर 2026 तक। फिलहाल जो है वो जो है प्रहलाद जोशी जो है इनको बनाया गया है शिक्षा मंत्री भारत का। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए इनके पास तो बहुत सारी जिम्मेवारी है ही और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं और इनके सामने बड़ा चुनौती भी है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा हमें कि एक नया शिक्षा मंत्री भारत सरकार बनाएगी, भारत के प्रधानमंत्री एक नए शिक्षा मंत्री को जो है अपॉइंट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो अगर देखा जाए तो प्रहलाद जोशी के कंधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये लंबे समय तक इनका अनुभव है, 5 बार के ये एमपी रह चुके हैं, आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बहुत लंबा समय जो है इन्होंने अपना पब्लिक लाइफ में दिया है और पार्लियामेंट में इनका लंबा अनुभव रहा है। इसलिए इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है इसकी पूरी देश में चर्चा होनी चाहिए और जो अच्छी चीजें हैं उसकी तो चर्चा होनी ही चाहिए। इस वीडियो को जरा दबाकर शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि 1 लाख लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए ताकि ये जो अच्छी चीजें जो हो रही हैं वो भी लोगों तक पहुंचे। अगर पेपर लीक की खबर लोगों तक पहुंच रही है तो पेपर लीक को रोकने के लिए, कोचिंग माफिया के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, पेपर माफिया के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जो भारत सरकार कदम उठा रही है ये भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलता हूं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद।